Welcome to my YouTube channel, and today I am going to discuss about the types of asexual reproduction: fragmentation, regeneration and spore formation. In previous video I already discussed about the fissile and budding in detail. So what is fragmentation? Fragmentation क्या है? जब बॉडी ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्मॉल पीसेस में, 2 और मोर स्मॉल पीसेस में ब्रेक्स करता है, उसको फ्रेगमेंट कहते हैं. मतलब उस पीसेस को बॉडी फ्रेगमेंट कहते हैं. तो बॉडी फ्रेगमेंट जब कन्वर्ट हो जाता है, जब हर एक पीसेस बॉडी के हर एक फ्रेगमेंट से जब न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन. ओके, सो फ्रेगमेंटेशन जैसे प्लानेरिया में फ्रेगमेंटेशन होता है. प्लानेरिया इसका बॉडी डिवाइड हुआ 2 और मोर पीसेस में, जैसे यहाँ 3 पीसेस है, एंड ईच पीसेस डिवाइड डेवलप कर गया प्लानेरिया में, ईच न्यू डॉटर प्लानेरिया में, एंड ये होल प्रोसेस क्या कहलाता है? फ्रेगमेंटेशन. नाउ द रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. इसमें भी ऑर्गेनिज्म कैपेसिटी डेवलप करता है कि अपने बॉडी के फ्रेगमेंट से, बॉडी के स्मॉल पार्ट से वो न्यू इंडिविजुअल डेवलप कर सके. एंड इवन की वन मोर थिंग्स इसमें क्या है कि वो डैमेज पार्ट से भी, अगर ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट डैमेज है तो वो उससे भी न्यू इंडिविजुअल डेवलप कर सकता है. मीन्स रीजनरेशन में बॉडी फ्रेगमेंट के साथ बॉडी का डैमेज पार्ट भी जब न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करता है तो इसको कहते हैं रीजनरेशन. जैसे रीजनरेशन इन हाइड्रा, ये हाइड्रा है, बॉडी फ्रैगमेंट, ये हाइड्रा का बॉडी फ्रैगमेंट, एंड ईच बॉडी फ्रैगमेंट डेवलप किया है न्यू हाइड्रा में. दिस इज द डॉटर हाइड्रा. फर्स्ट टाइम रीजनरेशन डिस्कवर्ड किया गया था हाइड्रा में अब्राहम ट्रिंगले के द्वारा इन 1740 में. ओके, एंड रीजनरेशन होता है, वो क्या होता है? 2 टाइप्स का होता है रीजनरेशन. रीजनरेशन इज द 2 टाइप्स ऑफ. First is the morphophylaxis and second is the epimorphosis. So what is the morphophylaxis and epimorphosis? Morphosis and epimorphosis. इसमें क्या होता है कि इसमें पूरा ऑर्गेनिज्म का होल बॉडी ग्रो करता है. मीन्स होल बॉडी ग्रो फ्रॉम स्मॉल फ्रेगमेंट. मीन्स बॉडी के स्मॉल पार्ट से होल बॉडी डेवलप्ड करता है, न्यू इंडिविजुअल का होल बॉडी डेवलप्ड करता है. लेकिन इपीमॉर्फोसिस में इपीमॉर्फोसिस में होल बॉडी ग्रो नहीं करता है, सिर्फ रिप्लेसमेंट होता है लॉस्ट बॉडी पार्ट का. जो बॉडी पार्ट लॉस्ट हो चुका है ऑर्गेनिज्म का, उसका रिप्लेसमेंट होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट. इसमें होल बॉडी पार्ट ग्रो करता है, स्मॉल फ्रेगमेंट से ऑर्गेनिज्म का होल बॉडी पार्ट बनता है, बट इसमें रिप्लेसमेंट होता है, सिर्फ जो बॉडी पार्ट लॉस्ट हो चुका है सिर्फ उसका रिप्लेसमेंट होता है. ये 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का. फर्स्ट इज रिपार्टेटिव. फर्स्ट क्या है? रिपार्टेटिव. एंड सेकेंड होता है रिसॉर्टेटिव. रिपार्टेटिव में क्या होता है? फर्स्ट इज रिपार्टेटिव एंड सेकेंड इज रिसॉर्टेटिव. रिपार्टेटिव में सर्टेन डैमेज टिश्यू रिजनरेट करता है, सर्टेन डैमेज टिश्यू रिजनरेट करता है. ओके, रिपार्टेटिव में सर्टेन डैमेज टिश्यू ही रिजनरेट करता है. बट रिसॉर्टेटिव में क्या होता है? इसमें सेवरल पार्ट्स रीडेवलप करता है, सेवरल पार्ट्स रीडेवलप करता है. फॉर एग्जाम्पल है लॉस्ट और ब्रोकन टेल ऑफ वॉल लिजार्ड. वॉल लिजार्ड का अगर टेल ब्रोकन हो जाता है तो वो फिर से रीडेवलप कर देता है. तो रिपार्टेटिव में सिर्फ सर्टेन टिश्यू रिजनरेट होता है, एंड रिसॉर्टेटिव में सेवरल पार्ट डेवलप करता है, जैसे कि ब्रोकन टेल ऑफ वॉल लिजार्ड. नाउ कम टू द स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन को स्पोर्युलेशन भी कहते हैं, इस प्रोसेस को स्पोर्युलेशन कहते हैं. स्पोर क्या होता है? स्पोर जो है माइन्यूट सिंगल सेल होता है, एंड थीन एंड थिक बॉन्ड होता है इसका. सो स्पोर क्या है? ये क्या है? माइन्यूट है, सिंगल सेल है
थीन एंड थिक वॉल्ड है इसका, दोनों टाइप का वॉल पाया जाता है, थीन एंड थिक वॉल। अब स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो दो कंडीशन में होता है। फर्स्ट क्या है, फेवरेबल कंडीशन में होता है, एंड दूसरा क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। स्पोर फॉर्मेशन टू कंडीशन में, एक फेवरेबल कंडीशन और दूसरा अनफेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, इसका थीन वॉल्ड होता है, जबकि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, इसका थिक वॉल्ड होता है। फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, नो रिजर्व फूड, इसके पास किसी भी तरह का रिजर्व फूड नहीं होता है, और कह सकते हैं कोई भी स्टोरेज फूड मटेरियल इसके पास नहीं होता है। बट अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, रिजर्व्ड फूड होता है, ये जो है अपने पास फूड रिजर्व करके स्टोर करके रखता है। थर्ड है कि ये जर्मिनेट करता है इमीडिएटली, जर्मिनेट इमीडिएटली, ये बहुत जल्दी ही जर्मिनेट करता है। बट ये क्या होता है, डोरमेंट स्टेज में रहता है, डोरमेंट स्टेज में। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, ये जर्मिनेट होता है। एंड फोर्थ क्या है, इसका नो रोल इन पेरिनेशन, पेरिनेशन में इसका कोई रोल नहीं होता है, जबकि अनफेवरेबल कंडीशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है पेरिनेशन में, इंपॉर्टेंट रोल इन पेरिनेशन। सो फेवरेबल कंडीशन में स्पोर टू कंडीशन में फॉर्म होता है। फर्स्ट इज फेवरेबल कंडीशन, सेकंड इज अनफेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, स्पोर का थीन वॉल्ड होता है, बट अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर का थिक वॉल्ड होता है। इसमें किसी भी तरह का रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होता है, बट अनफेवरेबल कंडीशन में रिजर्व फूड मटेरियल होता है। फेवरेबल कंडीशन में ये बहुत जल्दी तुरंत जर्मिनेट करता है, बट अनफेवरेबल कंडीशन में ये डोरमेंट स्टेज में रहता है, मीन्स इस टाइम में ये कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन उसको मिलता है वो जर्मिनेट कर लेता है। नो रोल इन पेरिनेशन, पेरिनेशन कहने का मतलब है कि जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो उसको किसी भी तरह का जर्मिनेट करने के लिए उसको वो तुरंत जर्मिनेट हो जाता है, तो उसको फूड स्टोर करने का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है उस टाइम वो डोरमेंट स्टेज में रहता है, तो डोरमेंट स्टेज में उसको फूड का रिक्वायरमेंट होता है। तो फूड का रिक्वायरमेंट होने की वजह से वो एक ऑर्गन डेवलप करता है जिसमें कि वो अपना फूड को स्टोर कर सके, इसी को कहते हैं पेरिनेशन। ओके, नाउ स्पोर जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है एक्टिव स्पोर्स एंड सेकेंड है डोरमेंट स्पोर्स। एक्टिव स्पोर्स सारा फॉर्म्ड होता है फेवरेबल कंडीशन में, एंड डोरमेंट स्पोर्स वो फॉर्म्ड होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। टू टाइप्स हो गया। फर्स्ट क्या हो गया, एक्टिव स्पोर्स, और सेकेंड क्या हो गया, डोरमेंट स्पोर्स। ये टू टाइप्स का है। एक्टिव स्पोर्स, डोरमेंट स्पोर्स जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, क्लाइमाइडो स्पोर्स और दूसरा होता है हाइप्नोस्पोर्स। ओके, पहला डोरमेंट स्पोर्स हो गया क्लाइमाइडो स्पोर्स और दूसरा हाइप्नोस्पोर्स। तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्लाइमाइडो स्पोर्स जो होता है इसमें थिक वॉल्ड होता है। क्या होता है इसमें, थिक वॉल्ड होता है। थिक वॉल्ड क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर या अनफेवरेबल कंडीशन में है तो इसके अंदर जो है रिजर्व फूड मटेरियल होता है, इसलिए इसका वॉल क्या होता है, थिक होता है। उसके बाद ये सर्टेन फंगी में पाया जाता है, फॉर्म्ड होता है सर्टेन फंगी में। ओके, जबकि हाइप्नोस्पोर्स का भी थिक वॉल्ड होता है, क्योंकि ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में है तो ये भी थिक वॉल्ड में होगा, और ये जो है सर्टेन एल्गी में होता है। ओके, इसका एग्जांपल है जैसे राइजोपस, और इसका एग्जांपल है जैसे क्लाइमाइडो मोनास। अगर हम हाइप्नोस्पोर्स को देखते हैं तो हाइप्नोस्पोर्स का डायग्राम
ये हाइप्नोस्पोर्स है और ये इसका जैसे कि ये थिक वॉल है, इसमें स्टोर फूड मटेरियल क्या है, स्टोर है इसका, इसके लिए इसका वॉल ऐसा है। ओके, ये हाइप्नोस्पोर्स है। एंड क्लाइमेटोस्पोर्स को अगर हम देखते हैं तो ये जैसे ये है हाइपी और ये है क्लाइमेटोस्पोर्स। ओके, ये क्या है, क्लाइमेटोस्पोर्स है। एंड नाउ कम टू पॉइंट एक्टिव स्पोर्स। एक्टिव स्पोर्स 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट क्या है, जू स्पोर्ट्स। फर्स्ट इज जू स्पोर्ट्स। एंड जू स्पोर्ट्स क्या होता है, ये क्या है, मोटाइल। फर्स्ट है जू स्पोर्ट्स, इसमें ये क्या है, इसमें मोटाइल स्पोर्ट्स होता है। मोटाइल स्पोर्ट्स कहने का मीन्स मतलब ये हुआ कि इसका स्पोर्ट्स मूवेबल होता है, वो खुद मूव कर सकता है। एंड सेकेंड क्या है, ये एक्वाटिक फंगी में पाया जाता है जैसे। एंड थर्ड इज इसमें फ्लैजिला जो होता है कैसा होता है, बायफ्लैजिलेट। बायफ्लैजिलेट मतलब इसमें 2 फ्लैजिला होता है, जैसे एग्जांपल है क्लामाइडो मोनास, इक्टोकार्पस। इसमें क्या होता है, इस दोनों में और भी बहुत सारे एटीसी, इस दोनों में बायफ्लैजिलेट मतलब 2 फ्लैजिला होता है। एंड इसमें क्वाड्री फ्लैजिलेट भी पाए जाते हैं। क्वाड्री फ्लैजिलेट मतलब 4 फ्लैजिला, जैसे कि यूलोथ्रिक्स। एंड मल्टी फ्लैजिलेट भी पाए जाते हैं, इसमें मल्टी फ्लैजिलेट भी पाए जाते हैं ओइडोगोनियम में। ओके, सो जू स्पोर्ट्स में क्या है, मोटाइल स्पोर्ट्स मूवेबल होता है, उसमें मूवमेंट होता है। ये एक्वाटिक फंगी में पाया जाता है, इसमें बायफ्लैजिलेट होते हैं मतलब 2 फ्लैजिला होता है। क्वाड्री फ्लैजिलेट 4 फ्लैजिला में भी पाया जाता है, बहुत सारा फ्लैजिला भी पाया जाता है। एंड जू स्पोर्ट्स जिस पेरेंट बॉडी में स्टोर रहता है उसको कहते हैं जू स्पोरेंजियम। जैसे यहाँ पर है इसका डायग्राम, ये जैसे पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी के अंदर है ये जू स्पोर्स, पेरेंट बॉडी है और ये जू स्पोर्स, और ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर ये बाहर निकलता है। ओके, नाउ तो एक्टिव स्पोर्ट्स का फर्स्ट हो गया जू स्पोर्ट्स। अब जू स्पोर्ट्स के बाद होता है ये प्लानो स्पोर्ट्स। ये प्लानो स्पोर्ट्स क्या होता है, ये नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स होता है, मतलब ये मूव नहीं कर पाता है। ये प्लानो स्पोर्ट्स जो होता है इसमें ये नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स होता है, नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स होता है। एंड ये जो है ये भी सर्टेन फंगी में पाया जाता है, सर्टेन फंगी। एग्जाम्पल इसका है राइजोपस। एंड देन ये प्लानो स्पोर्ट्स ये स्टोर्ड होता है, ये फॉर्म्ड होता है इनसाइड स्पोरेगिया। इसको क्या बोलते हैं, उस सेल को कहते हैं स्पोरेगिया, यानी इस सेल को क्या कहते हैं, स्पोरिंगियम। ओके, ये प्लानो स्पोर्ट्स नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स मूवेबल नहीं होता है। ये फॉर्म्ड होता है स्पोरेगिया से, जैसे कि डायग्राम है इसका, ये स्टॉक है इसका। एंड ये इसके अंदर ये स्पोर्स फॉर्म्ड होता है, ये इसको स्पोर्स है, ये कॉलमेला है ये, एंड ये स्पोरेगिया है। सो ये स्पोर्स जो है ये जब ये ब्रेक करता है एंड ये स्पोर्स जो है इससे बाहर आता है एंड देन फिर ये न्यू इंडिविजुअल में डेवलप करता है। नाउ आफ्टर दैट प्लानोस्पोर्स के बाद है थर्ड नंबर कोइडिया।
कॉनिडिया। कॉनिडिया ये भी है, ये क्या है, ये मोटाइल स्पोर्स है। ये क्या है, मोटाइल, कॉनिडिया मोटाइल स्पोर्स है। ठीक है, जैसे ये जो फॉर्म्ड होता है हाइपी के टिप, हाइपी का जो टिप होता है, फंगल हाइपी का जो टिप होता है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है एंड कंस्ट्रिक्ट होकर सिंगल या चेन के टाइप फॉर्म करता है। एंड जैसे है कि यहाँ पर ये है, ठीक है, ये ऐसे फॉर्म्ड है एंड यहाँ पर ये ऐसे है एंड इसका जो टिप है ये ऐसे फॉर्म होता है। ये नॉन मोटाइल है तो ये मूव नहीं कर पाता है, खुद से मूव नहीं करता है ड्यू टू द विंड। विंड की वजह से यहाँ से डिटैच हुआ, डिटैच होकर फिर ये न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म कर जाता है एंड न्यू इंडिविजुअल में ये फॉर्म कर जाता है। एंड लास्ट इज द ओइडिया, और एंड लास्ट इज ओइडिया। एंड वन मोर थिंग उसमें छूट गया कि ये जो प्रोड्यूस जो करता है न्यू इंडिविजुअल तो माइसिलम प्रोड्यूस करता है। ओके, एंड कम टू द पॉइंट ओइडिया। ओइडिया में क्या होता है कि ये जैसे कि ये फंगल है, फंगल हाइपी, तो फंगल हाइपी स्मॉल पीसेस में, जैसे फंगल हाइपी है ये स्मॉल पीसेस में ब्रेक करता है एंड इसको क्या बोलते हैं, ओइडिया कहते हैं। एंड ये हाइपी जो ब्रेक करता है इसको ओइडिया कहते हैं। एंड फिर ये जो है, ये ईच पीसेस जो ब्रोकन पीसेस है वो जर्मिनेट करता है, तो वो जर्मिनेट करके जो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस जो करेगा उसको कहते हैं माइसिलम कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका। In next video, we will discuss about the vegetative reproductions, and if you are new to this channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get all new updates, and thank you so much.